हेलो माय स्टूडेंट, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 12th के आर्ट्स वाले सेक्शन में आज हम लोग फिलोसफी का आज हम लोग वीडियो लेकर आए। ठीक है, आज आप लोग को इस वीडियो में आपको फिलोसफी के यानी दर्शन शास्त्र के आपको 30 ऑब्जेक्टिव इस वीडियो में आपको हम याद करवाने वाला हूँ। ठीक है, आप लोग इस वीडियो को शुरू से अंत देखिएगा ताकि आपको 30 के 30 ऑब्जेक्टिव आपको याद हो जाए इस वीडियो के अंदर। ठीक है, अगर आप लोग को यह वीडियो पसंद आता तो वीडियो को आप लोग जरूर लाइक करिए। ठीक है, अगर आप लोग को यह चैनल वाला जो भी वीडियो जा रहा है सभी आप लोगों को पसंद लग रहा है तो चैनल को भी आप लोग जरूर सब्सक्राइब करिए, वीडियो को आप लोग जरूर शेयर करते रहना है। ठीक है, ताकि हमारा मनोबल बढ़ते रहे। ओके, चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। उससे पहले हम बता दें कि अगर आप लोगों को कोई भी आंसर आता है 1 से लेकर 30 तक तो आप लोगों को 5 से 10 सेकंड के अंदर आप लोग को आंसर कमेंट बॉक्स के अंदर सभी का आंसर बताते चलना कमेंट बॉक्स के अंदर। ठीक है, और आप लोग यह भी बताइएगा कि आपको किस तरह के वीडियो और किस पर वीडियो चाहिए। ठीक है, किस सब्जेक्ट पर वीडियो चाहिए कमेंट बॉक्स में कर हमें जरूर बताएं ताकि हम उस पर आपको वीडियो अवेलेबल करा सके। ओके, चलिए तो हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि भर्तृहरि ने प्रसिद्ध पुस्तक लिखा है। बताइएगा, भर्तृहरि ने प्रसिद्ध पुस्तक लिखा है। तो भर्तृहरि ने प्रसिद्ध पुस्तक लिखा है, वाक्य पद्यम लिखा। क्या लिखा था? वाक्य पद्यम। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 2 में कह रहा है कि तत्व चिंतामणि पुस्तक के लेखक कौन है। बताइएगा, तत्व चिंतामणि पुस्तक के लेखक कौन है। तो तत्व चिंतामणि के लेखक के पुस्तक के लेखक कौन है? तो गंगेश जी हैं। कौन है? गंगेश जी। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 3 में कह रहा है कि शिक्षा दर्शन एक शाखा है। बताइएगा, शिक्षा दर्शन एक शाखा है। तो शिक्षा दर्शन किसका शाखा है? इसका राइट आंसर बताइएगा। तो शिक्षा दर्शन इसमें से किसी का भी शाखा नहीं। ठीक है, इसीलिए इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 4। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है निम्नलिखित में से कौन भारतीय दार्शनिक नहीं है। बताइएगा, कह रहा है इनमें से कि कौन सा जो दार्शनिक है जो भारत का नहीं है। आप लोग को जल्दी जल्दी बताना है। निम्नलिखित में से कौन भारतीय दार्शनिक नहीं है। तो भारतीय दार्शनिक कौन है? तो देकार्त जो आपको भारतीय दार्शनिक नहीं है। ओके, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है कि भारतीय दर्शन में बंधन की अवधारणा का क्या अर्थ है। बताइएगा, भारतीय दर्शन में बंधन की अवधारणा का क्या अर्थ होता है। तो बंधन की अवधारणा का अर्थ होता है आत्मा का शरीर से बंधे रहना। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। आत्मा का शरीर से बंधे रहना ही हम लोग को क्या कह सकते हैं? तो हम लोग बंधन का अवधारणा कह सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग 6 नंबर की ओर। 6 नंबर में कह रहा है कि भारतीय दर्शन को निराशावादी क्यों कहा गया। बताइएगा, भारतीय दर्शन को निराशावादी क्यों कहा गया। आप लोग जल्दी जल्दी बताइएगा। यानी निराशावादी भारतीय दर्शन को हम लोग क्यों कहेंगे? हम लोग भारतीय दर्शन को निराशावादी इसलिए कहेंगे क्योंकि जगत को दुखद पूर्ण मानने के कारण। ठीक है, यानी जगत को जो है दुखद पूर्ण बताया गया। ठीक है, नहीं माना गया है, इसलिए हम लोग भारतीय दर्शन को निराशावादी घोषित कर देते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है भारतीय दर्शन की कौन सी अवधारणा मनुष्य के सांसारिक जीवन के क्रमिक विकास का उद्देश्य निर्धारित करता है। बताइएगा, कह रहा भारतीय दर्शन की कौन सी अवधारणा मनुष्य के सांसारिक जीवन के क्रमिक विकास का उद्देश्य निर्धारित करता है। तो पुरुषार्थ की अवधारणा को निर्धारित करता है। बी राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 8। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 8 नंबर में कह रहा है कि दर्शन शास्त्र में ज्ञान को किस अर्थ में प्रयुक्त किया जाता है। बताइएगा, कह रहा है कि दर्शन शास्त्र यानी फिलोसफी में ज्ञान को यानी नॉलेज को किस अर्थ में प्रयुक्त किया जाता है। तो देखिएगा, दर्शन शास्त्र में ज्ञान को किस अर्थ में प्रयुक्त किया जाएगा। तो ये आपको विस्तृत अर्थ में भी प्रयुक्त किया जाएगा और संकुचित अर्थ में भी। ठीक है, संकुचित यानी छोटा अर्थ में, विस्तृत यानी बड़ा अर्थ में प्रयुक्त किया जाता है। ये दोनों अर्थों में किया जाता है, इसलिए इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, दोनों अर्थों में। 9 में कह रहा है भारतीय दर्शन में आत्मज्ञान का संबंध है। बताइएगा, भारतीय दर्शन में आत्मज्ञान का संबंध क्या है। तो आत्मज्ञान का संबंध जो होता है अविद्या के निराकरण से होता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, अविद्या के निराकरण से। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 10 नंबर में कह रहा है भारतीय दर्शन अपनी किस विशेषता के कारण पाश्चात्य दर्शन से भिन्नता स्थापित करता है। बताइएगा, भारतीय दर्शन अपनी किस विशेषता के कारण पाश्चात्य दर्शन से भिन्नता स्थापित करता है। ये किससे करता है? तो ये करता है दृष्टि युक्त ज्ञान के आधार पर। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा है कि आस्तिक दर्शन निम्नलिखित में से किसे चेतना के अधिष्ठान के रूप में स्वीकार करता है। बताइएगा, कह रहा है आस्तिक दर्शन निम्नलिखित में से किसे चेतना के अधिष्ठान के रूप में स्वीकार करता है। इसका राइट आंसर बताइएगा क्या हो जाएगा। आप लोग 11 का आप लोग जल्दी जल्दी राइट आंसर बताइएगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए आपके सामने ऑप्शन में दिया हुआ। ठीक है, देखिए, चलिए बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। 12 नंबर का, अब 11 नंबर का आप लोग आंसर बताइएगा। 11 नंबर में कह रहा है कि आस्तिक दर्शन निम्नलिखित में से
किसे चेतना का अधिष्ठान के रूप में स्वीकार करता है? तो ये स्वीकार करता है आपको आत्मा को, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 12 में कह रहा भारतीय दर्शन के अनुसार जीवन का कौन सा प्रयोजन या उद्देश्य भौतिक है? बताइएगा। भारतीय दर्शन के अनुसार जीवन का कौन सा प्रयोजन प्रयोजन या उद्देश्य भौतिक है? तो ये जो आपको कौन सा है बताइएगा। तो ये आपको काम और अर्थ है। कौन है? काम और अर्थ है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ए और बी दोनों। क्वेश्चन नंबर हम लोग नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 13। 13 नंबर में देखिए क्या करा है। 13 में करा है कि प्रकृति के किस गुण के कारण वस्तुएं ऊर्ध्व गमन करती है? बताइएगा। करा कि प्रकृति के किस गुण के कारण वस्तुएं जो है ऊर्ध्व गमन करती है? बताइएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ऊर्ध्व गमन करती है सतत्व के गुण के कारण, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 में करा कि प्रकृति का कौन सा गुण जड़ता और निष्क्रियता का कारण है? बताइएगा। प्रकृति का कौन सा जो गुण है जड़ता और निष्क्रियता का कारण है? तो उसे हम लोग तपोगुण कहेंगे, सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग अगला। क्वेश्चन नंबर 15 में देखिए क्या करा है। 15 में करा भारतीय दर्शन में वैध ज्ञान प्राप्त करने के साधन को क्या कहते हैं? बताइएगा। भारतीय दर्शन में वैध ज्ञान प्राप्त करने वाले साधन को हम लोग क्या कहेंगे? इसका राइट आंसर बताइएगा क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा, उससे हम लोग प्रमाण कहेंगे। 16 में कह रहा है भारतीय दर्शन का प्राण या आत्मा किसे माना जा सकता है? बताइएगा। भारतीय दर्शन का प्राण या आत्मा किसे माना जा सकता है? तो हम लोग माना जा सकता है शुद्ध आत्मा को, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 17। 17 में कह रहा भारतीय दर्शन को अवतार की अवधारणा के द्वारा समृद्ध किस ग्रंथ ने किया है? बताइएगा। भारतीय दर्शन की किस कह रहा है भारतीय दर्शन को अवतार की अवधारणा के द्वारा समृद्ध किस ग्रंथ ने किया है? इसका राइट आंसर बताइएगा। तो भगवत गीता ने किया, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 18 में कह रहा भारतीय दर्शन की किस संप्रदाय में पदार्थ और द्रव्य की विस्तृत विवेचना मिलती है? बताइएगा। कह रहा है कि भारतीय दर्शन के किस संप्रदाय में पदार्थ और द्रव्य की विस्तृत विवेचना मिलती है, यानी विस्तृत जानकारी मिलती है। इसका राइट आंसर बताइएगा क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, वैशेषिक दर्शन में मिलता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 19। क्वेश्चन नंबर 19 में कह रहा है निम्नलिखित में से कौन पुरुषार्थ के अंतर्गत आता है? बताइएगा। निम्नलिखित में से कौन सा जो है पुरुषार्थ के अंतर्गत आता है? तो पुरुषार्थ के अंतर्गत कौन सा आएगा? तो आपको धर्म और मोक्ष आपको पुरुषार्थ के अंतर्गत आता है। ओके, आप लोग याद रखिएगा, इसलिए इसका राइट आंसर आप लोग सी लगाएंगे, ए और बी दोनों। 20 में कह रहा है कि सतत्व गुण का सतत्व गुण में ही रूपांतरित होना क्या है? बताइएगा। कह रहा है कि सतत्व गुण का सत्व गुण में ही रूपांतरित होना क्या कहलाता है? तो उसे हम लोग स्वरूप परिवर्तन कहेंगे, बी राइट आंसर हो जाएगा। 21 में कह रहा है निम्नलिखित में से कौन ज्ञान का अवरोध करता है? बताइएगा। निम्नलिखित में से कौन जो है ज्ञान का अवरोध करता है? तो ज्ञान का अवरोध कौन करेगा? तो तमस गुण करेंगे, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 22। 22 में कह रहा है कि अनुमान प्रमाण का जड़ क्या होता है? बताइएगा। अनुमान प्रमाण का जड़ क्या होता है? तो प्रत्यक्ष होता है, बी राइट आंसर हो जाएगा। 23 में कह रहा है निम्न में कौन नास्तिक दर्शन है? बताइएगा। निम्न में कौन नास्तिक दर्शन है? तो नास्तिक दर्शन आपको बौद्ध दर्शन है, जैन दर्शन है और चारवाक दर्शन है, ये सभी नास्तिक दर्शन है, इसलिए इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग देखिएगा 24 नंबर के। ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखिए 24 में क्या कर रहा है। 24 में जैसा कि देख रहे हैं, कह रहा है कि आश्रम कितने सोपान की होती है? बताइएगा। आश्रम जो है कितने सोपान की होती है? इसका राइट आंसर आप लोग जल्दी जल्दी कमेंट करिए। ठीक है। आश्रम कितने सोपान की होती है? तो आश्रम 4 सोपान की होती है, डी राइट आंसर हो जाएगा। 25 में कह रहा है निम्नलिखित में से कौन भारतीय दार्शनिक नहीं है? बताइएगा। निम्नलिखित में से कौन जो है भारतीय दार्शनिक नहीं है? तो भारतीय दार्शनिक नहीं है, अरस्तु नहीं, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 26। 26 में कह रहा है भारतीय दर्शन के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन दर्शन आते हैं? बताइएगा। भारतीय दर्शन के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन दर्शन आते हैं? तो भारतीय दर्शन के अंतर्गत कौन सा दर्शन आते हैं? तो अद्वैतवाद आते हैं, द्वैतवाद आते हैं और विशिष्टाद्वैतवाद आते हैं। ओके, ये सभी आएंगे, इसलिए इसका राइट आंसर डी लगाएंगे, इनमें से सभी। ओके, अद्वैतवाद, द्वैतवाद और विशिष्टाद्वैतवाद। ओके। 27 में कह रहा है कि नैतिक नियम के अनुकूल रहने वाले कर्मों को क्या कहेंगे? बताइएगा। नैतिक नियम के अनुकूल रहने वाले कर्मों को क्या कहेंगे? तो उसे हम लोग उचित कहेंगे। ओके, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएंगे, उचित नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 28। 28 में कह रहा दो वस्तुओं के बीच का विशेष और अनिवार्य संबंध क्या कहलाता है? बताइएगा। कह रहा है दो वस्तुओं के बीच का विशेष और अनिवार्य संबंध क्या कहलाता है? इसका राइट आंसर बताइएगा क्या हो जाएगा। दो वस्तुओं के बीच का विशेष और अनिवार्य संबंध क्या कहलाता है? तो उसे हम लोग व्याप्ति कहेंगे, सी राइट आंसर हो जाएगा। 29 में कह रहा है कि प्रमाता किसे कहते हैं? बताइएगा।
प्रमाता किसे कहेंगे, तो प्रमाता हम लोग ज्ञान प्राप्त करने वाले को प्रमाता कहेंगे। सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 30, कह रहा है कि पुरुषार्थ के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन आता है, बताइएगा। पुरुषार्थ के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन आता है, तो पुरुषार्थ के अंतर्गत कौन सा आता है, तो उपभोग आएगा। ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो इस वीडियो में आप लोगों के लिए 30 के 30 ऑब्जेक्टिव लाए थे। 30 के 30 ऑब्जेक्टिव आप लोगों को लिए याद हो गया। ठीक है, अगर आप लोगों को यह वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को आप लोग लाइक शेयर और चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब करें। ठीक है, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास फैलाएं ताकि आपको सभी तरह के कंटेंट, सभी तरह के आपको वीडियो आपको अवेलेबल कर दे। ठीक है, सभी ऑब्जेक्टिव जो है सभी चैप्टर का आपको मिलने वाला और ऑल विषय का मिलने वाला। ठीक है, इसी चैनल पर आपको सभी विषय का मिलेगा। ओके, मिलते हैं हम लोग इसी के साथ अगले वीडियो के साथ। तब तक थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। धन्यवाद।